एक बार की बात है। एक राज्य में एक राजा था। उसके दो बेटे थे। वो राजा अपने दोनों बेटों को खुश रखा, कोई चीज की कमी नहीं रखी। समय बढ़ता गया तो दोनों बेटे बड़े होने लगे और राजा बूढ़ा होने लगा। तो राजा ने अपने राज्य को अपने बड़े बेटे के हाथ में रखने का सोचा और उसे साधना देना शुरू की और सम्मेलन में भी उसको बात करने का मौका दिया। तो ये सब कुछ देखकर राजा का दूसरा बेटे को जलन महसूस हुई और वो अपने पिता के निर्णय से खुश नहीं था। तो एक दिन छोटे बेटे समय देखकर राजा के पास गया और राजा से कहने लगा कि आपका निर्णय सही नहीं था, मुझे भी राजा बनने का पूरा अधिकार है, मैं भैया से अच्छा राजा बन सकता हूँ। राजा ने अपने बेटे की बात को ध्यान से सुना और उसे एक छोटा सा टास्क दिया और बोला, अगर तुम इस टास्क में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें ही राजा बनाऊंगा। राजा ने बोला कि तुम एक काम करो, सुबह हमारे राज्य के पास वाले राज्य में जाके उधर का हाल देखकर आना और मुझे बोलना। तो राजा के छोटे बेटे ने बोला, बस इतना सा काम मैं आसानी से कर दूंगा। सुबह होते ही राजा के छोटे बेटे ने अपना घोड़ा लेके अपने राज्य के पास वाले राज्य का परिशीलन करके आया और अपने पिता को बोला। उसके बाद राजा के छोटे बेटे ने बोला, मैंने आपका काम कर दिया, अब मुझे राजा बनाओ। तो राजा बोला, जब तुम सुबह दूसरे राज्य को जा रहे थे उस बीच कितने नदियां आई? राजा के छोटे बेटे ने नदियों की तरफ ध्यान नहीं किया, इसलिए वो फिर से अपना घोड़ा लिया और उधर कितने नदियां थे देखकर आया और वापस आकर राजा को बताया कि उधर 3 नदियां थे। राजा वो बात सुनकर बोलने लगा, तुम नदियां देखने गए थे तो उस रास्ते में एक बगीचा था, वो कौन से फल का बगीचा था? तो फिर से राजा के छोटे बेटे ने ध्यान नहीं दिया और फिर से अपना घोड़ा लिया और बगीचा देखने गया और वापस आकर अपने पिता से कहा, वो एक आम का बगीचा है। राजा ने कहा, जब तुम बगीचा देखने गए तो उधर कितने लोग काम कर रहे थे? राजा के छोटे बेटे ने फिर से ध्यान नहीं दिया और वापस से अपना घोड़ा लिया और उधर जाकर देखकर आया, वापस आके बोला कि उधर 5 लोग काम कर रहे थे। राजा ने कहा, अब इतनी देर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। राजा ने अपने दूसरे बेटे को बुलाया और उसको बोला कि तुम एक काम करो, सुबह हमारे पास वाले राज्य का परिशीलन करके आना। राजा के बड़े बेटे ने सुबह होते ही पास वाले राज्य का परिशीलन करके अपने पिता को आके बोला। तो उस वक्त राजा का छोटा बेटा भी उधर मौजूद था। तो राजा ने अपने बड़े बेटे से वही सवाल की जो अपने छोटे बेटे से किया था। तो राजा का बड़ा बेटा ने हर सवाल का जवाब दिया। तो राजा के छोटे बेटे ने हैरान होकर अपने पिता के तरफ देखा। तो राजा कहने लगा कि इसी फर्क था तुम दोनों में, तुमने वही काम किया जो मैंने बोला था, पर तुम्हारे भाई ने अपने काम के साथ साथ अपने आसपास की चीजों पर भी ध्यान दिया। यही तो असली राजा की पहचान होती है, राज्य को संभालने के साथ साथ हर छोटे बड़े चीज पर भी ध्यान देना। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि दूसरों को देखकर जलन महसूस करने से बेहतर है कि अपनी कमियों को सुधार कर खुद की जिंदगी में राजा बनने की कोशिश करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।